आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चले, ये थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के बहीबाग इलाके के कडरगांव में तसादम के दौरान 5 मिलिटेंट मारे गए, जबकि 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए। पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने रात के दौरान इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला पर मुहसरा और तलाशी मुहिम शुरू की। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम मुश्तबा मुकाम के करीब पहुंची। वहां छुपे मिलिटेंटों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद तसादम शुरू हुआ। इब्तदाई फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान 5 मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया। गांव है, यहाँ पे कल शाम से जो है वो एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और इस एनकाउंटर में अभी तक जो है वो 5 जो है वो टेररिस्ट जो है वो मारे गए हैं। ऑपरेशन अभी जारी है, सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है। बाकी डिटेल्स जो है जब ऑपरेशन कंक्लूड होगा हम आपको बाकी जानकारी दे देंगे। अभी बॉडी जो है वो रिट्रीव हो रही है, उसकी पूरी की पूरी जो है वो आपकी डिटेल जो है वो हम एनकाउंटर के कंक्लूड होने के बाद बता देंगे। जहां तक आइडेंटिफिकेशन का सवाल है, मैंने ये आपको बताया कि ऑपरेशन अभी जारी है। ये जो है वो शायद जो ऑपरेशन है वो हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते हैं ये दहशतगर्द, और बाकी जो है वो ऑपरेशन की डिटेल हम ऑपरेशन के कंक्लूड होने के बाद बता दें आपको। ऑपरेशन अभी जारी है, आप थोड़ा सा जो है वो पेशेंस रखें। इमीडिएटली ऑपरेशन के कंक्लूड होने के बाद हम आपके बात। जवान हमारे जो है वो जख्मी हैं, लेकिन वो स्टेबल हैं। उनको जो है वो 92 बेस हॉस्पिटल में जो है मुंतकिल किया गया है और दे आर स्टेबल नाउ। कार्डर जहां पे रात के अंधेरे में एक इनकाउंटर चला था, सुबह 7 बजे के करीब इस इनकाउंटर को खत्म कर दिया गया है। ये वो साइट है जहां पे इस वक्त आपको हम उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पे 5 मिलिटेंटों को आज मार गिराया गया। इसमें सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि फारूक अहमद भट्ट, जो कि खानपुरा चक यारीपुरा का रहने वाला, जिसको फारूक अहमद नाली के नाम से भी जाना जाता है, वो यहाँ पे मारा गया। बताया जा रहा है कि जो 5 मिलिटेंट यहाँ पे मारे गए हैं वो बड़े बड़े कमांडर्स थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा इन गोलियों की वजह से। और यहाँ पे 5 मिलिटेंट आज मारे गए हैं, जो कि कार्डर एरिया है। रात के अंधेरे में इसका घेराव किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला थी कि यहाँ पे कई सारे मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। उन्होंने अनफान में इस गांव का घेराव किया। 1 बजे के करीब ये घेराव हो गया और 3:30 बजे की बताया जा रहा है कि इनकाउंटर शुरू हो गया, जिसमें 5 मिलिटेंट मारे गए और 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी इसमें जख्मी हो गए हैं। अभी शुमारे में इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर वी.के. बदूरू ने जीएमसी हंदवारा के तमाम कमेटी अरकान के हमरा हंदवारा के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया। इस दौरे का मकसद जीएमसी की मुंतकिली के लिए मुनासिब मुकामात का जायजा लेना था, ताकि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रसाई को यकीनी बनाया जा सके। दौरे के बाद एक इजलास में तरक्याती मंसूबों और सेहत के शोबे के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। डिविजनल कमिश्नर ने खित्ते में सेहत और तालीम की सहूलियातों को बेहतर बनाने का अज़्म का इहाता किया। आज हमारा मेन उद्देश्य तो है, जो गवर्नमेंट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें हमारा जीएमसी जो अंडर कंस्ट्रक्शन था उसमें फ्लड आने की वजह से इश्यूज हमें देखने थे और कोई और अल्टरनेट बेस्ट लोकेशन जो हो सकती है उसके बारे में भी उसकी फिजिबिलिटी देखना था। तो उसी के लिए जो कमेटी के जो सदस्य हैं वो आज आए थे। सारी एनालिसिस एक बार हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो लोगों के हित में और सरकार के हित में जो बेस्ट फैसला होगा, ऑफ कोर्स उसी के हिसाब से हम अपनी रिपोर्ट देंगे, फिर गवर्नमेंट उस पर अपना एक्शन लेंगे। नहीं, बिल्कुल अभी हम हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारी टाइमलाइन है। हम तो ट्राई करेंगे कि अपने विद इन टाइमलाइन अपनी रिपोर्ट जो है दे पाए सरकार को। देखिए, इसमें जो ट्रांसफर पोस्टिंग में उनको कोई दूसरी जगह लगा दिया गया था, उसके अलावा
एडिशनल चार्ज पे या और तरीके से एसडीएम और उन सबके माध्यम से दिखवाया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि ठीक है, वो होना चाहिए, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। ईओ भी होने चाहिए फुल टाइम, उसमें भी कोई शक, सारी चीजें होती है, उसमें देखते हैं। अभी मैं जब वहां पे था और शायद आप लोग भी थे, आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि भैया यहाँ पे क्या पहले भी पानी आया है? तो आपने भी जवाब सुना होगा कब आया था पानी, ठीक है। तो फिर वो कह रहे हैं कि साहब 92 या उससे पहले कभी कोई था, लेकिन उसके बाद तो 2014 के भी फ्लड्स आए थे, उस समय तो उसमें कोई पानी नहीं आया था। तो इसलिए ये कह देना कि साहब उस समय आपने क्यों नहीं देखा, तो मैं नहीं मानता कि जो भी जिन्होंने भी डिसाइड किया होगा रीजनेबल केयर नहीं रखी थी। बट ठीक है, बहरहाल हमारे सामने आया है, सरकार ने इसको सीरियसली लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे हैं। विंटर प्रिपेयर्डनेस में तो भाई आपसे जो डेली बेसिस पे ना कि सीएम साहब या और सभी जो है मीटिंग लेते रहते हैं, पीछे डिप्टी सीएम साहब ने भी, चीफ सेक्रेटरी साहब बेस पे डेली जो है हमारा फीडबैक लेते हैं और हम लोग भी प्रॉपर इसको मॉनिटर करते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो मेन उद्देश्य है कि इंतजाम लास्ट ईयर से और अच्छे हो। जैसे मैंने पिछले साल किया था तो हमारा टारगेट था कि पिछले साल से और अच्छे हो, तो इस बार हम उसी हिसाब से बहुत। यार मैं तो खुद बंगस फेस्टिवल में गया था यार, हम तो सारे कंसिडर करते हैं, इसमें तो कुछ शक ही नहीं। देखो भाई इसका ये भी इसका हम जो है एक रिव्यू करते हुए पूरे में। वादी कश्मीर में सर्दी मसलसल बढ़ रही है। खास तौर पर शुमाली कश्मीर के इलाके बारामूला में दर्जा हरारत मजीद कम होता जा रहा है। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए सर्दियों के इंतजामात के हवाले से तफसीलात फराहम की। उन्होंने कहा कि बारामूला में सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र तमाम ज़रूरी तदाबीर की गई हैं ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी का ना सामना करना पड़े। इन इंतजामात में बर्फबारी के दौरान सड़कों को साफ रखना, बिजली की फरहमी और सर्दी से बचाव के लिए दीगर जरूरी इक़दामात शामिल है। साहब, आपको पता है कि जो विंटर आ गया है, हमारे टेम्परेचर्स काफ़ी आपने देखा होगा माइनस के नीचे जा रहे हैं। इसके लिए ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवांस से प्लानिंग कर रखी है। अगर मैं बात करूं पहला पहलू जो है स्नो क्लियरेंस के लिए, तो स्नो क्लियरेंस के लिए हमारी पूरी जो मशीनरी है, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, आरएनबी हो, पीएमजीएसवाई हो या बीआरओ हो, सारों की मीटिंग हो चुकी है। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि कई जगह क्या कंप्लेंट आती है कि कभी मैकेनिकल बोलता है ये हमारी रोड नहीं है, आरएनबी बोलता है हमारी रोड नहीं है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक सारी स्टेक होल्डर्स की मीटिंग भी की थी, जिसमें हमने सारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी रोड्स उन सबको मैप कर रखा है। इसके साथ साथ सबकी मशीनरी भी इन प्लेस है। इनफैक्ट इस साल हम लोगों ने स्पेशली जो हमारा रोहामा रफियाबाद का एरिया था, क्योंकि आप सबको पता है ये एरिया नॉर्मली कुपवाड़ा से भी दूर पड़ता था, बारामूला से भी दूर पड़ता था और पहाड़ी इलाका भी है। काफ़ी कंप्लेंट्स भी आती थी, स्नो क्लियरेंस टाइम पे नहीं हो पाती है। तो इस बार एक स्नो क्लियरेंस यूनिट हमने वतरगाम में ही बनाया है, सो दैट उस एरिया को भी स्नो क्लियरेंस टाइम पे हो जाए। अगर बात करें जो दूसरा इशू आता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का, तो हमारे यहाँ हेल्थ केयर में भी सारे सीएमओ के थ्रू सारे बीएमओस को साहिबान को डायरेक्शन जा चुकी है कि स्टाफ स्टेशन में रहे, इसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल रहे। इसके साथ साथ स्पेशली जो फायरवुड की सप्लाई होती है, तो हमने जो डिस्ट्रिक्ट का पिछले साल का टारगेट था वो भी अचीव कर लिया। हम कोशिश करें कि और फायरवुड स्पेशली हमारे रिलीजियस प्लेसेस को सप्लाई कर सके। हमारे एमसीज के पास मोर देन 20 हमारे पास वाटर पम्प्स अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ हमारे जो फायर इमरजेंसी सर्विसेज के पास भी 20+ फायर पम्प्स वाटर पम्प्स अवेलेबल हैं, सो दैट कहीं भी कोई भी मेल्टिंग होती है तो जो उसको पंप आउट करने के लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ मौजूद है। इसके साथ साथ इस साल हमारे पास 150 से ज़्यादा जो हमारे पास ये ट्रांसफार्मर्स होते हैं डीटी सेट्स है बफर में अवेलेबल हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है जैसे स्नोफॉल आती है तो काफ़ी सारे डीटी सेट डैमेज हो जाते हैं। तो जितनी भी पहाड़ी इलाके हैं, अगर आप उड़ी की बात करें, गुलमर्ग साइड की बात करें, हमारे रोहमा की बात करें, उन सारे पीडीएस एरियाज़ में जो राशन है टिल मंथ ऑफ मार्च वो डिलीवर कर दिया जा चुका है। तो वहाँ पे जो वहाँ के एफपीएस डीलर्स है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वहाँ के जो कार्ड होल्डर्स हैं उनको राशन पहुँचाएंगे। वादी कश्मीर में लगातार ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आने वाले टाइम के बाद ही यानी कि 2-3 दिनों के बाद जो है चले कलान अपना दस्तक देगा। क्योंकि देखा जाए वादी कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, चाहे हम टूरिस्ट स्पॉटों के हवाले से बात करें जहां पे पिछली दफ़ा बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से ठंड में काफ़ी इजाफा ही देखने को मिल रहा है। और देखा जाए ये बात काबिल जिक्र है जब यहाँ पे इस मौसम सरमा के जो अयाम दिन आते हैं और ठंड में काफ़ी जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और इस वक्त हम दरियाई झेलम के किनारे पे मौजूद है। ये जो आप देख सकते हैं दरियाई झेलम की जो पानी की सतह है वो
कम से कम जो है दिखाई दे रही हैं और इसमें काफ़ी कमी पेशी आई है, क्योंकि देखा जाए रात के समय या दिन में या सुबह शाम जो है काफ़ी ठंड होती है। और देखा जाए अक्सर और बेशतर जो है यहाँ पे इस मौसम में यानी कि खुश्क साली का जो ये मौसम चलता है, हालांकि इसके चलते जो है लोग बीमार रहते हैं, चाहे हम बच्चों के हवाले से बात करें, बुज़ुर्गों या नौजवानों के हवाले से बात करें, वो अलग अलग जो बीमारियों में जो है मुब्तला है। क्योंकि जो हेल्थ महकमे की तरफ से जो एडवाइजरी दी गई, हालांकि उस पर जो है अमल करने की ज़रूरत है। ये बात काबिल ज़िक्र है, जब यहाँ पे ठंड होती है उसके साथ साथ दरियाई जलम में जो पानी है वो जम जाता है, चाहे हम ग्लेशियरों की बात करें या इसके साथ साथ नदी नालों की बात करें या नलों के हवाले से बात करें। और देखा जाए यहाँ पे इससे पहले भी जो है रिव्यू मीटिंग ले ली गई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि खुसूसन ज़िला तरक्यात कमिश्नर बारामूला की तरफ से। उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है अलग अलग महकमे के अफसरानों को जो है जो हिदायत दी गई किस तरीके से जो है इस बर्फबारी जब यहाँ पे पड़ी। जिला पुंछ की तहसील मेहंडर के शीप हस्बेंड्री के करीब वाक़या एक मेडिकल दुकान में चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने रात के वक्त दुकान का ताला तोड़कर अंदर दाखिल होकर 20,000 रुपये की नकदी चोरी कर ली। दुकान के मालिक ने सुबह इस वाक़े की इत्तला दी और बताया कि चोरों ने बड़ी होशियारी से दुकान का ताला तोड़कर नकदी रकम चोरी की और मौके से फरार हो गए। नाइट में 5:30 अपनी शॉप बंद करके चला गया घर। तो सुबह आके मैंने 10 बजे देखा तो यहाँ पे ताला टूटा हुआ था। ये देखा हुआ अपने लॉकर सारे टूटे हुए थे। 20,000 मेरा कैश था और उसके साथ जो बाकी मेडिसिन थी वही लेकर चले गई। आपकी क्या मेरी हमारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सबकी और बाकी वाले जो आगे पीछे हैं उनका भी बचाव होना चाहिए। ये मेरा कजन ब्रदर है महबूब। इनकी शॉप पे हम जब सुबह ये आए तो देखा इन्होंने तो इनकी शॉप पे जो लॉक थे टूटे हुए थे। उसके बाद फिर इन्होंने हम पुलिस स्टेशन मेंढर में गए, जाके पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाकर हमने कंप्लेंट दर्ज की। तो वहाँ से पुलिस वाले भी आए हैं, उन्होंने भी मौका देखा है। तो मैं यही डिमांड करना चाहता हूँ कि जो ये चोरी की दिन ब दिन वारदात बढ़ रही है, सचिव साहब और डीएसपी साहब से मैं ये ARTO बडगाम की जानिब से मरगुंड रोड पर आज एक ड्राइव चलाई गई और इस दौरान कुछ मोटरसाइकिलों को जब्त भी किया गया। इस मौके पर बगैर लाइसेंस और हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ने इस मौके पर कहा कि कार्रवाइयां सड़क पर हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए की जा रही है। वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहिबान ने कल डायरेक्शन दी कि हम जो ये टू व्हीलर्स है ये बहुत या तो हेलमेट भी नहीं पहनते हैं और बहुत सारे जो माइनर बच्चे हैं वो चला रहे हैं। तो उन्होंने आज का दिन स्पेशली इसके लिए रखा है। तो उनकी डायरेक्शन होने के बावजूद और हमारी जो ARTO मैडम है उन्होंने भी हमें आज डायरेक्शन दी कि आज की स्पेशल ड्राइव टू व्हीलर्स में होगी। तो आप देख रहे हैं कि सुबह से हमने यहाँ बहुत सारे बाइक्स को चेक किया तो बहुत सारे लोगों के पास ना तो डॉक्यूमेंट्स है, कुछ लोग तो माइनर, एक दो तो माइनर भी चला रहे थे, उनकी बाइक्स हमने यहाँ पे सीज करी हुई है और कुछ लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है। हम बहुत लोगों के बीच में अवेयरनेस भी नहीं है कि जो पिलियन ड्राइवर होता है कि उसको उस पिलियन राइडर होता है उसको भी एक हेलमेट पहनना जरूरी है। तो आज हमने बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग भी की कि जब भी आप सामने वाला जो ड्राइवर है राइडर है उसको तो लगाना ही लगाना है हेलमेट, लेकिन जो पीछे बैठा है उसको भी हेलमेट लगाना जरूरी है। हाँ, ये तो हम कंटिन्यूअसली ड्राइव्स रखेंगे और विंटर सीजन में आज बाइकर्स का रश कम रहता है। नोपुरा सोपुर में ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान दूर दराज इलाकों से सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और अपने बुनियादी सहूलियातों से मुतालिक मसाइल उठाए। इस मौके पर ADC सोपुर बशीर अहमद रैना और दीगर अफसरान ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर सिविल सोसाइटी नोपुरा और सरपंच और पंच भी शामिल रहे। आज ये ब्लॉक दिवस नहीं था, एक गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शन दी कि प्रशासन गाँव के हुआ, हमने इसमें गाँव में जाना था एंड गाँव के हमें डायरेक्टली जितने उनके इश्यूज़ हैं इश्यूज़ को नोट डाउन करके रजिस्टर करके फिर उनको एड्रेस करना है। कुछ मौके भी कर सकते हैं, कुछ मौके के बाद भी किया जा सकता है। ऐसे इसी में हमारे यहाँ पूरे बारामूला में हमारे करीबन 402 पंचायत है, 426 ब्लॉक है और हर ब्लॉक में हमने आज एक प्रोग्राम रखा हुआ है
लिहाजा इसी तरह इस सोपोर में हमने नौपुर में। तो चलिए उर्दू खबरनामा जारी रहेगा, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।